दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से आप टैली में बिल वाइज अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। उस क्लास में हमने मेथड ऑफ बिल एडजस्टमेंट्स को डिटेल में डिस्कस किया था। न्यू रेफरेंस क्या होता है, अगेंस्ट रेफरेंस क्या है, एडवांस क्या है और ऑन अकाउंट ऑप्शंस को हम किस तरह से यूज करते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपने पुराना हमारा वीडियो जो बिल वाइज अकाउंटिंग से संबंधित था उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले आप उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड हैं। यदि आप बिल वाइज अकाउंटिंग को अच्छी तरह से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो ही आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। आउटस्टैंडिंग का सीधा सा मीनिंग होता है ड्यूज की रिपोर्ट। हम हमारे बिजनेस में किन किन लोगों से पैसा मांगते हैं या हमें किन किन लोगों को पैसा देना है, उसी की रिपोर्ट्स को आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट कहा जाता है। जनरली आपने टर्म्स सुने होंगे, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, लेजर आउटस्टैंडिंग या ग्रुप आउटस्टैंडिंग। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। टैली प्राइम में आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को एक्सेस करने के लिए अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं। सबसे पहला और सबसे आसान मेथड होता है गो टू। आप ऑल्ट जी शॉर्टकट के माध्यम से गो टू ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको सर्च बार मिलेगी। इस सर्च बार में आपको टाइप करना है बिल्स। जैसे आप बिल्स लिखेंगे आपको कॉमन रिपोर्ट्स में बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, और इसी तरह से रिसीवेबल और पेएबल रिपोर्ट्स में भी बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल रिपोर्ट्स को एक्सेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा कि इसका नाम है बिल्स रिसीवेबल, हमारी कंपनी के द्वारा जिन जिन लोगों को उधार माल बेचा गया है या जिन जिन लोगों से हम पैसा मांगते हैं उन सब की डिटेल आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। इसीलिए इस रिपोर्ट का नाम बिल्स रिसीवेबल है। जितने भी ऐसे बिल हैं जिनसे पैसा हमें रिसीव होने वाला है वो सभी बिल्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इस रिपोर्ट के बॉटम में टोटल कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमें रिसीव होने वाला है वो भी हमें यहाँ दिखाई देता है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं 3,13,800 अभी हमारा मार्केट में ड्यू चल रहा है। ये अमाउंट हमें नियर फ्यूचर में रिसीव होने वाला है। इस रिपोर्ट के माध्यम से पार्टीज का पेंडिंग अमाउंट, उनका बिल कब ड्यू था और उस बिल को ड्यू हुए कितने दिन हो चुके हैं, और ड्यू बाय डेज, वो भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले होता है। यदि आप ओल्ड के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आप पार्टी वाइज डिटेल भी देख पाएंगे। आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा कि पर्टिकुलर पार्टी का कौन सा बिल था और उस बिल में आपने कौन कौन से आइटम उन्हें सेल आउट किए हैं। अभी आप डेट वाइज सारे बिल्स देख पा रहे हैं, लेकिन यदि आप पार्टी वाइज, लेजर वाइज बिल्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की F8 प्रेस करना है। F8 से हम पार्टी वाइज सारा ब्रेकअप देख पाएंगे। मोहित एंड सन्स, उसके कौन कौन से बिल्स थे वो सारा आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से प्रिया कंप्यूटर्स, उनके 2 बिल हैं तो वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। और इस रिपोर्ट की अच्छी बात यह है कि आपको ब्रेकअप भी मिलेगा। पर्टिकुलर पार्टी के लिए टोटल अमाउंट कितना ड्यू चल रहा है वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। यदि आप टोटल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑल्ट P प्रेस करना है। ऑल्ट P में करंट रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ से रिपोर्ट का प्रीव्यू देख सकते हैं और ऑल्ट Z से आप जूम करते हुए इसे बड़ा कर सकते हैं। ये हमारी कंपनी के टोटल बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट है जिसे हम प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह से सेम ऑप्शन में आपको मिलेंगे बिल्स पेएबल रिपोर्ट के लिए। उसके लिए फिर से हमें ऑल्ट G गो टू का यूज करना है। बिल्स पेएबल, इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमें मार्केट में टोटल कितना अमाउंट पे करना है। इस रिपोर्ट के बॉटम में आप देख पाएंगे 5,30,500 अभी हमें मार्केट में पे करना है। कौन कौन सी पार्टी है, उसके कौन कौन से बिल्स ड्यू हैं और उनका पेंडिंग अमाउंट कितना है, ओवर ड्यू डेज कितने हो चुके हैं, वो भी हमें इस रिपोर्ट में देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आप ऑल्ट F1 से सारी डिटेल देख पाएंगे और साथ ही साथ F8 के माध्यम से लेजर बैकअप भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन यदि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी का पूरा एनालिसिस देखना चाहते हैं, उसकी पूरी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सेकंड ऑप्शन यूज करना है, जो कि है गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते हुए आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। यहाँ आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में फिर से आउटस्टैंडिंग और यहाँ पर भी रिसीवेबल पेएबल्स की रिपोर्ट आप देख पाएंगे। साथ ही साथ लेजर की रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम लेजर वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को प्रिंट कर पाएं या उसका एनालिसिस कर पाएं।
तो जैसे ही आप लेज़र पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे डेटर्स और क्रेडिटर्स आपको दिखाई देंगे। जैसे हमारे डेटर है मोहित एंड सन्स। जैसे हम मोहित एंड सन्स का लेज़र ओपन करेंगे तो इस पार्टी के सारे आउटस्टैंडिंग ड्यू बिल्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। इस स्क्रीन के बॉटम में भी आप देख पा रहे हैं टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1,50,800 डेबिट बैलेंस। डेबिट मीन्स ये हमारी डेटर पार्टी है, इनसे हमें पैसा रिसीव होने वाला है। यहाँ पर भी आप Alt F1 से फिर से बिल वाइज डिटेल देख पाएंगे, कौन सा बिल था, उस बिल में आपने कौन कौन से आइटम उन्हें सेल आउट किए हैं, सारी कुछ डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यदि आप पर्टिकुलर लेजर को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर से Alt P में करंट रिपोर्ट में प्रीव्यू देखेंगे आप, तो इस पार्टी का आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आपको प्रिंट करने की यहाँ पर टेली प्राइम फैसिलिटी देता है। लेकिन यदि आप इस पार्टी को रिमाइंडर लेटर इशू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर ऑप्शन का यूज़ करना है। कॉन्फ़िगर ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है रिपोर्ट टाइप। रिपोर्ट टाइप में आपको रिमाइंडर लेटर का ऑप्शन मिलेगा। रिमाइंडर लेटर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एजिंग एनालिसिस का एक और ऑप्शन आपको मिलेगा। टेली यहाँ पर आपको पूछेगा कि आप इस लेज़र के लिए जो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उसमें आप डे वाइज कितनी लिमिट सेट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है हमने 0 to 30। इसका मीनिंग है कि ऐसे सभी बिल्स जिनको ड्यू हुए 30 दिन हो गए हैं, 30 डेज हो गए हैं, उनकी रिपोर्ट हम देखना चाहते हैं। इसी तरह से ऐसे सभी बिल जिनको ड्यू हुए 60 डेज हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट भी हम देखना चाहते हैं। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ डेज सेट कर सकते हैं। इसे एजिंग एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है, जो डिटेल में हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अभी आप डेज सेट कर लीजिएगा और डेट सेट करने के बाद जब आप स्केप करके बाहर आएंगे और प्रीव्यू में जाएंगे तो प्रीव्यू में आपको रिमाइंडर लेटर प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं पार्टी का नाम ऊपर आ चुका है, डियर सर मैडम, सब्जेक्ट आउटस्टैंडिंग, गिवन बिलो इज द डिटेल ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट योर नेम इन आवर बुक्स एज ऑफ गिवन डेट। वी रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट स्टेप फॉर सेटिंग द ओवरड्यू बिल्स एंड ऑब्लाइज। तो ये सारी डिटेल आप पार्टी को रिमाइंडर लेटर के माध्यम से इश्यू कर सकते हैं, उन्हें रिमाइंडर लेटर भेज सकते हैं। दोस्तों रिमाइंडर लेटर हमें केवल डेटर्स को ही भेजना होता है, क्रेडिटर के लिए ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होगा, आप उसका ध्यान रखें। जैसे हमारी एक पार्टी है दीपक कंप्यूटर, इनका आप देखेंगे तो हमें इनसे एक एडवांस रिसीव हुआ था, 1 लाख रुपए हमें इनसे एडवांस रिसीव हुआ और उसके अगेंस्ट में हमने उन्हें सेल कर दिया 50,000 का। तो यहाँ पर ये हमारी डेटर पार्टी है, लेकिन इनका बैलेंस बॉटम में आप देखेंगे तो 50,000 CR बैलेंस आ रहा है। इट मीन्स 1 लाख रुपए का जो एडवांस आया था उस एडवांस में से 50,000 पेंडिंग अमाउंट अभी भी चल रहा है और इस पार्टी का 50,000 रुपये हमारे पास एडवांस रखा हुआ है। तो कई बार लेजर्स में आपको बैलेंस देखकर ये पहचानना होगा कि पार्टी डेटर है या क्रेडिटर है, उनका बैलेंस किस तरह से आ रहा है, ये भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है। आउटस्टैंडिंग को निकालने का तीसरा ऑप्शन होता है कि हम कैलकुलेटर का यूज़ करें। टेली प्राइम का कैलकुलेटर स्मार्ट कैलकुलेटर है, इंटरेक्टिव कैलकुलेटर है, ये आपसे बातचीत कर सकता है। जैसे हमारी एक पार्टी है प्रिया, और मान लीजिए प्रिया नाम की इस पार्टी से हमें फ़ोन आता है और हमें उसका आउटस्टैंडिंग बताना है, तुरंत बताना है, तो ऐसी कंडीशन में आप कंट्रोल N के माध्यम से कैलकुलेटर को ऑन कर लीजिए, पार्टी का नाम लिखिए और एंटर प्रेस कीजिए। आपको करंट डेट में जो टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो आपको यहाँ दिखाई देगा, 63,000 डेबिट बैलेंस। इट मीन्स ये हमारी डेटर पार्टी है और इससे हमें अमाउंट रिसीव करना है। लेकिन यदि आपको प्रिया कंप्यूटर्स को आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देनी है तो उसके लिए अभी मैंने आपको ऑप्शन बताया, आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है और यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग में जाते हुए लेजर को ओपन करना है और प्रिया कंप्यूटर्स का पूरा आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आपको यहाँ से प्रिंट करना है। तो दोस्तों आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को एक्सेस कर पाएँ, उनको एनालाइज कर पाएँ और मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।